हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेम द कर्व यूज्ड एज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर जो है, एफ एक्स हमें पता ही है क्या है, वाई है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये है अपवर्ड पैराबोला। मगर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भाई इतना सा ही पैराबोला हमारा आएगा, पूरा पैराबोला हमने नहीं बनाना। तो फर्स्ट पार्ट का आप आंसर क्या दोगे, हम लिखेंगे कि गिवन फंक्शन is a right arm of upward पैराबोला। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। चलिए सेकंड है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे दिखाया गया है शेडेड रीजन जो ग्रीन वाला है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने क्या करना है, पहले आपको इसके बारे में सोचना है। इस तरह से यहाँ पे ये लाइन हमें दिखाई गई है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। तो हम पहले ये वाला एरिया के बारे में सोचेंगे, ये पूरा एरिया कितना है, ठीक है, जो मैंने येलो कलर में अभी दिखाया आपको। तो इसकी मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लगा रहा हूँ y 0 से y = 5। तो ये एरिया जो येलो कलर वाला है ये कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल लिमिट फ्रॉम 0 to 5, और इसका फॉर्मूला होता है x dy। x कहाँ से लेना होता है, ये वाली जो कर्व है यहाँ से, ये कर्व थी हमारी y = 2x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू y/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √y/√2। मगर आपकी जो कर्व है ये है राइट हैंड साइड पे, तो आपका x क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव, √y/√2। ठीक है, ये कौन सा निकाला बच्चों हमने, सिर्फ येलो कलर वाला। अब जो ट्रायंगल है अंदर, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये वाली जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखो, चलो ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं। इसकी लेंथ ये वाली है, ये वाली, थोड़ा मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, भी देखना। ये वाला देखिए, ये है, हाँ ये अभी ब्लू कलर दिख रहा होगा आपको, ये है 2, लेंथ इसकी है 2। अभी ये देखिए ब्लू कलर में मैं ऊपर जो दिखा रहा हूँ, ये ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, वो क्या है 3। तो एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 6 आ जाएगा। तो आपको अगर शेडेड एरिया निकालना था तो आपको येलो कलर में से, इसमें से आपको रेक्टेंगल ये वाली माइनस करनी होगी। तो आप लिखोगे कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to 5 √y/√2 dy माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि 6 आया। अब हम इसकी करते हैं इंटीग्रेशन। ये होगी y की पावर 3/2 और नीचे 3/2 है, मैं उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे आएगा 1/√2, यहाँ पे आप वैल्यू फिल कर दो, y की वैल्यू फिल करो, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू फिर 0 फिल कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे आप क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स। अब 2/3 तो वैसे हमने अंदर लिख लिया, इसको पहले ही बाहर लिखना चाहिए था। चलिए ये है स्क्वायर यूनिट्स में आपने छोड़ना, और फाइनली ये आपका बन गया स्क्वायर यूनिट्स, ये है एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया ये है जो ग्रीन कलर में हमें डायग्राम में पूछा गया था। अब पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। चेक द फंक्शन एफ एक्स
शोन इन द फिगर, ध्यान रखना आपने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, मतलब जो फिगर में शो किया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से अभी बात कर रहे हैं। तो ये है फंक्शन फिगर में जो शो हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिगर में जो शो हुआ है, तो उसकी डोमेन है बच्चों क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। अगर तो जनरली पूछता कि भी इसकी डोमेन क्या है, तो फिर लिखते ऑल रियल नंबर्स। अब फिगर के हिसाब से देखें तो भाई डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। तो उसके लिए एल्गोरिथम क्या है, हमें कोई दो नंबर इसमें से उठाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, और ये लिखना होता है कि लेट x1 इज लेस देन x2। अब इसको बनाना है इसके तरह, तो क्या करोगे, स्क्वेयरिंग करोगे, x1 स्क्वायर इज लेस देन x2 स्क्वायर, फिर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया। अब क्या प्रूव हो गया, ये क्या है हमारा f(x1), ये क्या है हमारा f(x2). तो हमने शुरू किया था कि x1 लेस देन x2 है, और हम कहाँ पहुँच गए हैं, f(x1) लेस देन f(x2). और ये बात जो है दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द डोमेन। तो यही डेफिनेशन है हमारी, और ये डेफिनेशन हमारी मिल रही है इंक्रीजिंग से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, या इसको कई बार बच्चे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल लेते हैं, और बोथ आर द सेम थिंग्स। तो ये हमारा हो गया इस तरह से थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। चेक फंक्शन f(x) इन द फिगर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव की मदद से चेक करना है भाई। तो ये मैंने बताया था कि भाई ये है मिक्स टाइप का क्वेश्चन, ऐसे CBSE में आते हैं कि जिसमें काफ़ी चैप्टर्स को इन्वॉल्व करके केस स्टडी सेटल किया जाता है। तो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x²। अब हम डेरिवेटिव से इसकी जांच करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 4x। अब मैं अगर बात करूं, क्योंकि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं इस इंटरवल की वैल्यूज़ इसमें ट्राई करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगा। किसके लिए, इसके लिए, ठीक है, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। और इसको देखते ही क्या बोलोगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब क्या है, चेक फंक्शन इज इवन और ऑड फंक्शन। ये भी बढ़िया पार्ट है, चलो इसको करते हैं। ये फंक्शन उठाया हमने, x की जगह पे -x रखते हैं। क्या कर रहे हैं, x की जगह पे -x। तो देखो कि x की जगह पे -x रखने के बाद भी फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आई है, मतलब ये चीज़ प्रूव हो गई है f(-x) इज इक्वल टू f(x), f(-x) इज इक्वल टू f(x). तो ये पहचान किसकी है, इवन फंक्शन की, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फंक्शन f फ्रॉम R टू R, ये अपने ध्यान रखना, R टू R दिया हुआ है, रियल टू रियल। अब वो पहले वाला फंक्शन नहीं है, फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दी गई है, ठीक है। चेक करना है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो अब मैं इसको बड़े ही बेहतरीन ढंग से ज्योमेट्रिकली आपको बताता हूँ। तो फंक्शन जो है अब क्या है, फ्रॉम R टू R, मतलब अब आपके पास है अपवर्ड पैराबोला, ये है अपवर्ड पैराबोला। अब आपने चेक करनी है पहले इंजेक्टिविटी, ठीक है, मतलब 1 चेक करना है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस के पैरेलल। अब ये लाइन क्या कर रही है, देखो हमारी जो कर्व है उसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो इसका मतलब फंक्शन जो है हम बोलेंगे नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल हमारे
गिवन फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करेगी तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब आपको मैं चेक करवाता हूँ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये भी बढ़िया है समझने के लिए। तो बच्चों ये है हमारा R2R, ये हमारी कोडोमेन है। अब यहाँ पे समझना थोड़ा कि कोडोमेन के हिसाब से यहाँ पे लाइनें लगाई जाती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो मैंने ये लाइन लगा दी, देखिए, ठीक है। और ये लाइन क्या कर रही है, मेरे ग्राफ को काट ही नहीं रही, ठीक है। मैं ऐसी लाइनें बहुत सी लगा सकता हूँ, ऐसी चाहिए मेरे को एक ही, ठीक है। ये लाइंस क्या हैं जो मैं कोडोमेन के हिसाब से खींच रहा हूँ, क्योंकि कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स है। किसके पैरेलल खींचनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और ये लाइन जो है, अगर एक लाइन भी मिल जाए, यहाँ तो बहुत है, ये जो लाइन है वो क्या है, मेरे ग्राफ को काट ही नहीं रही। इसका मतलब क्या है भी कोडोमेन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसका यहाँ पे प्री इमेज ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं। अगर मैं थोड़ा और बताऊं तो नेगेटिव वैल्यूज़ आप देख लो, जो नेगेटिव वैल्यू -1 का यहाँ पे प्री इमेज नहीं होगा, -2 यहाँ पे प्री इमेज नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि फंक्शन जो है मेरा सर्जेक्टिव नहीं है, या फिर फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है। तो ये ज्योमेट्रिकल वे से आप इमीडिएटली इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो है ये केस स्टडी यहीं पे फिनिश होता है। अगली केस स्टडी में मिलेंगे, तब तक बनिए रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह से केस स्टडीज़ बनाता रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम केस स्टडीज़ को डिस्कस कर सकें फाइनल एग्ज़ाम से पहले। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।